बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर के जो दिल्ली की माताओं और बहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब उन रजिस्ट्रेशन में जो महिलाओं की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स का जो फॉर्म था, वो फॉर्म अब कबाड़े में मिल रहा है और बीजेपी ने 30,000 ऐसे फॉर्म्स जो है वो रिलीज किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी। संजीव जी, बड़ी जोर शोर से महिला सम्मान योजना की बात कही गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया और ये भी दावा किया गया था कि 22 लाख से ज्यादा फॉर्म डलवा चुके हैं, लेकिन अब उनमें से कुछ फॉर्म कबाड़ी की दुकान पर मिल रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, अगर ये दावा सही है तो आपको याद होगा आज से करीबन 1 महीने पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि ये सारा फर्जी भाड़ा है, ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये गलत हैं, ये अनैतिक हैं, ये क्रिमिनल आते हैं, इसमें केस लिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए कि कौन ये फॉर्म भरवा रहा है। खुद सरकार ने कहा था इन फॉर्म का कोई औचित्य नहीं है और आम आदमी पार्टी ने 22 लाख महिलाओं को ये वायदा किया कि आप फॉर्म भरोगे तो उससे आपको पेंशन मिलेगा। अगर फॉर्म कबाड़ी के यहाँ मिले हैं तो ये मेरी ये बात स्पष्ट हो गई कि ये फर्जीवाड़ा था और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। मैं आशा करता हूँ पुलिस इसको जब्त करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी या जिसने भी इसको देखा है सीधे इसको पुलिस के पास ले जाए, ये क्रिमिनल में एक एविडेंस माना जाएगा और इसको अगर संज्ञान में ले पुलिस तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के वो नेता जिन्होंने ये फॉर्म भरवाई हैं, आतिशी जी और केजरीवाल जिन्होंने मंच से कहा था कि हम फॉर्म भरेंगे, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये प्राइवेसी का वायलेशन है और जो पुरानी दफा थी उसकी दफा 420 जिसको हम कहते थे 420 में इन लोगों को गिरफ्तार कर देना चाहिए। अच्छा, सिर्फ फर्जीवाड़े की बात आप कर रहे हैं संदीप जी, ये कितना खतरनाक है, क्योंकि हम हर रोज साइबर फ्रॉड के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में इन महिलाओं के कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स यानी पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, बैंक की बेसिक डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह भी इस फॉर्म्स के साथ मिले हैं जो कि कबाड़ी के पास से मिले हैं। सर, मैंने जो एलजी को चिट्ठी लिखी थी उसमें यही चीजें की थी और मैंने बार बार टीवी में कहा था कि आप 18-20 साल की लड़कियों का फॉर्म भरवा रहे हो, कल को उनको कोई अश्लील वीडियो भेज दे, उनसे कुछ गलत बातें कर दे, उनकी प्राइवेसी में घुस जाए, उनकी घर की फोटो ले ले, उनके बैंक डिटेल ले ले, किस तरीके का फ्रॉड ये हो सकता है। और आम आदमी पार्टी जो शराब माफियाओं से डील कर सकती है और शराब माफियाओं के पास पता नहीं किस किस तरीके के कुकर्मी लोग हैं, न जाने कितनी महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया होगा पिछले 2-3 महीने में, ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलेगा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के आप बताने 25 से 30,000 फॉर्म मिले हैं तो आप समझ लो पूरी दिल्ली के अगर तमाम कबाड़ियों से मिल लीजिए तो कितने वो फॉर्म मिलेंगे। ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो फॉर्म इन्होंने भरवाए थे ऊपर से नीचे तक फर्जी निकले। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हनुमान जी की भी एंट्री करा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और हनुमान जी की तरफ से मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां बिजली आ जाएगी। देखिए, ऐसा है, हनुमान जी सबके इष्ट देव हैं, हम सबके आराध्य हैं, भगवान हैं, हम उनकी आराधना करते हैं और बचपन से हनुमान तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कहानियों के साथ, जिसकी एक तरीके से उसके रोमांच के साथ, उसकी भक्ति के साथ हम सब बड़े हुए हैं। और किसी का ये कह देना कि भगवान या ईश्वर किसी एक इंसान पर आशीर्वाद रखता है, ये बहुत गलत बात है। वो हम सबके होते हैं और चुनाव में मुझे पूरा मालूम है कि ईश्वर जो है हमेशा सत्य का साथ देता है। जिसके साथ सत्य होगा, जिसके साथ आस्था होगी, जिसके साथ मानवता की भक्ति होगी, उसको ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ओखला में पहले जनसभा उन्होंने की, फिर उसके बाद कल उन्होंने मुस्तफाबाद में जनसभा की और वो उनका कहना है कि ताहिर हुसैन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है उनकी याद रखेगा, कुर्बानी को याद रखेगा और उनको वोट देना चाहिए और इसके अलावा कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है और आरएसएस, बीजेपी और उनका जो छोटा रिचार्ज है केजरीवाल, उनको जवाब नहीं देना। नहीं, देखिए, केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनका रिचार्ज है, ये तो बात सही है। हाँ, और इसको बात को तो कांग्रेस बार बार कहती रही है, लेकिन मैं ओवैसी साहब से कहूँगा कि आप चुनावी मुद्दों पे, विकास पे लड़िए। आप भी अगर आज धर्म का सहारा ले रहे हैं तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में या जिनके ऊपर आप उंगली उठाते हैं कि वो धर्म के सहारे राजनीति करते हैं, क्या अंतर है? ईश्वर का नाम अलग हो सकता है, अपनी अपनी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, अपने अपने इष्टदेव अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बार बार कहा है कि ईश्वर भगवान सबका होता है। वो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, हमेशा निष्ठा के साथ खड़ा रहता है। उसमें इंसान नहीं बढ़ते, इंसान अपने कर्मों से बढ़ता है, इंसान अपनी सेवा के भाव से बढ़ता है और लोग इंसान के कर्म को, उनकी चरित्र को, उनके सेवा भाव को, वो क्या करना चाहते हैं, इस पर वोट करते हैं। कौन किस ईश्वर की भक्ति करता है, कितनी नहीं करता, ये राजनीतिक विषय नहीं होता है और मैं सबसे कहूँगा इनको राजनीतिक विषय बनाए भी नहीं। योगी लेकिन एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे, जिनका महाराष्ट्र में बहुत नारा चला था। अब अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो नया वर्जन लेकर के आए हैं कि बट जाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो सब एक जैसे लोग हैं ना। हमने तो बार बार कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन पर चलती है और सांप्रदायिकता को किसी चुनाव में
लाती है तो सीधे सीधे ओवैसी भी वहां पहुंच जाते हैं उसका दूसरा तर्क देने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के सानी हैं, दोनों चाहते हैं कि जनता जो है धर्मों में बटे, और अगर धर्मों में बटे तो फिर इनको ये लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और थोड़ा बहुत एमआईएम जैसी पार्टियों को फायदा होगा। मतलब बी टीम बता रहे हैं। बिल्कुल है भाई, मुद्दे जब आप एक जैसे उठाएंगे, मेरा ये है कि अगर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं तो हमको धर्म में ये बात करनी चाहिए कि धर्म हम सबके ऊपर है। सबसे बड़ा धर्म, अगर सबसे बड़ा कानून है तो धर्म का मानो, संविधान है, उसके देश है। लेकिन राजनीति में उसकी बात नहीं होती। राजनीति में हम संविधान के प्रति क्या आस्था रखते हैं, कानून में क्या करते हैं, विकास में क्या करते हैं, इन मुद्दों पे ये लोग क्यों नहीं चर्चा करते। ठीक है, शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.